आप सभी श्रद्धालु भक्तों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व ज्ञान, विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती को समर्पित है और समस्त भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जब भी बसंत पंचमी का समय आता है, भक्तों के मन में इसे लेकर कई प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। वर्ष 2025 में भी इस पर्व को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि यह पर्व 2 फरवरी को मनाया जाएगा, जबकि कुछ इसे 3 फरवरी को मानते हैं। लेकिन इस लेख में हम आपके सभी संदेहों को दूर करेंगे और स्पष्ट करेंगे कि आखिर बसंत पंचमी किस दिन मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ष 2025 में बसंत पंचमी किस तिथि को आएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का पर्व प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष पंचमी तिथि 2 फरवरी 2025 को प्रातः 9:01 बजे प्रारंभ होगी और 3 फरवरी को प्रातः 6:52 बजे समाप्त होगी। इस आधार पर बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 7:08 बजे से दोपहर 12:34 बजे तक रहेगा। हालांकि इस वर्ष भद्रा का प्रभाव भी रहेगा, जो प्रातः 7:08 बजे से 9:44 बजे तक होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा में शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है, इसीलिए इसके समाप्त होने के बाद ही पूजन करना श्रेष्ठ रहेगा। अब हम आपको बताएंगे कि इस दिन पूजन विधि क्या होनी चाहिए। इस शुभ अवसर पर प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और मां सरस्वती की मूर्ति या चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और वहां दीपक, अगरबत्ती एवं धूप जलाएं। मां सरस्वती को सफेद वस्त्र और पीले फूल अर्पित करें, क्योंकि ये रंग उन्हें प्रिय हैं। पूजा में हल्दी, अक्षत फल, मीठा दही और मौसमी फूल चढ़ाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। सरस्वती वंदना का पाठ करें और अपनी बुद्धि तथा विद्या की वृद्धि के लिए मां से प्रार्थना करें। इस दिन कई लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और बसंत मेला आदि का आयोजन भी किया जाता है। इस पर्व को शिक्षा के आरंभ के लिए भी शुभ माना जाता है। छोटे बच्चों के लिए अक्षरारंभ की परंपरा भी इस दिन निभाई जाती है, जिससे वे विद्या में निपुण बने। विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए भी यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन से होली के पर्व की शुरुआत भी मानी जाती है और होलिका दहन की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। अब हम आपको उन बातों के बारे में बताएंगे जिनका ध्यान बसंत पंचमी के दिन अवश्य रखना चाहिए। यह दिन अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन कुछ कार्यों से बचना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले, इस दिन किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार, क्रोध या कटु वचन से बचना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में नकारात्मकता आती है। दूसरा, इस दिन मां सरस्वती की पूजा के बिना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। तीसरा, बसंत पंचमी के दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गंदगी मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का अपमान मानी जाती है और इससे घर में दरिद्रता आती है। इसके अतिरिक्त इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। यदि आप धन धान्य की वृद्धि चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन गरीबों को सफेद वस्त्र, चावल, दूध मिश्री, पीले फल और पीले वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में आर्थिक समृद्धि आती है। विद्यार्थियों को इस दिन पीले कपड़े पहनकर मां सरस्वती की आराधना करनी चाहिए और सरस्वती वंदना का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है और विद्या में निपुणता आती है। हम आपको यह समस्त जानकारी निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे आप अपने जीवन को और भी सुखमय बना सकें। कई लोग वीडियो या लेख को अधूरा पढ़ते या देखते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। यदि आप इस जानकारी का संपूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो इसे पूरा पढ़ें और अपने जीवन में अपनाएं। अब हम इस पर्व के पौराणिक महत्व को भी समझेंगे। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन मां सरस्वती को अपने मुख से प्रकट किया था। मां सरस्वती को ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है। उनके आशीर्वाद से ही मानव जीवन में विद्या और बुद्धि का विकास होता है। इस दिन मां सरस्वती की उपासना करने से विद्या, संगीत और कला में उन्नति प्राप्त होती है। इस दिन प्रकृति भी नए रूप में सजती है। खेतों में पीली सरसों खिल उठती है और बसंत ऋतु का आगमन होता है।
इसे रथुओं का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि यह मौसम न तो अधिक ठंडा होता है और न ही अधिक गर्म। इस समय चारों ओर हरियाली और खुशहाली रहती है। पेड़ों पर नई कोपलें आती हैं और फूलों की सुगंध वातावरण को महकाती है। यह समय नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। फिर मां सरस्वती को तिलक लगाएं और उन्हें माला पहनाएं। इसके बाद मां को मिठाई और फलों का भोग अर्पित करें, जो उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान को दर्शाता है। इसके बाद मां सरस्वती के बीज मंत्र ओम सरस्वती नमः का जाप करें। इसके बाद अंत में मां की आरती उतारें। इस प्रकार बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा से ज्ञान और सफलता की प्राप्ति होती है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि बसंत पंचमी के दिन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहला काम तो हमें बसंत पंचमी के दिन सोना नहीं चाहिए। बसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से देवी सरस्वती और ज्ञान की पूजा से जुड़ा होता है। यह दिन आध्यात्मिक जागरूकता और शुद्धता के लिए है, इसलिए इस दिन अधिक सोने से बचना चाहिए। दिन के समय को जागरूकता, पूजा, ध्यान और सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। पूजा करने का सर्वोत्तम समय सुबह का समय होता है, जब वातावरण शुद्ध और शांत रहता है। अगर कोई इस समय सोता है तो वह इस महत्वपूर्ण दिन का लाभ नहीं उठा पाता। इसके बजाय समय का सदुपयोग करते हुए इस दिन को एक नई शुरुआत के रूप में मनाना चाहिए। दूसरी बात, बसंत पंचमी के दिन शरीर और मन को शुद्ध रखने के लिए आहार का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन तामसी और राजसी भोजन से बचना चाहिए। मांसाहारी भोजन जैसे शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन इस दिन करने से पूरी तरह बचना चाहिए। यह दिन देवी सरस्वती की पूजा का होता है और इसे शुद्धता और ज्ञान से जोड़ा जाता है। इसलिए तामसी और अशुद्ध आहार से बचना आवश्यक होता है। इस दिन के लिए विशेष रूप से फलाहार, सादा और शुद्ध भोजन की सलाह दी जाती है। भक्तों, तीसरी बात, बसंत पंचमी के दिन हर कार्य को श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए। इस दिन देवी सरस्वती के आशीर्वाद की कामना की जाती है, जो ज्ञान और शिक्षा के लिए होते हैं। इसलिए इस दिन किसी प्रकार की धोखाधड़ी, कपट और झूठ से बचना चाहिए। यदि कोई काम झूठ या बेईमानी से जुड़ा हो तो उसे इस दिन छोड़ देना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन किसी प्रकार की गलतफहमियां, मतभेद और नफरत से दूर रहना चाहिए। इस दिन को सकारात्मक विचारों और कार्यों में लगाना चाहिए, ताकि मन, आत्मा और शरीर में शुद्धता बनी रहे। भक्तों, चौथी बात, नई वस्तुएं खरीदने से बचे। कुछ मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन नई वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। यह दिन पूजा और आत्मकल्याण का होता है और किसी प्रकार की भौतिक वस्तुएं खरीदने से यह दिन भटक सकता है। हालांकि कुछ लोग इस दिन विशेष रूप से नए कपड़े पहनने की परंपरा मानते हैं, लेकिन नई वस्तुएं खरीदने की आदत से बचना चाहिए। पांचवीं बात, झगड़े और विवादों से बचे। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन किसी भी प्रकार के विवाद और झगड़ों से बचने की सलाह दी जाती है। यह दिन देवी सरस्वती की पूजा का होता है और इसे शांति, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। किसी से झगड़ा करना या मनमुटाव रखना इस दिन की पवित्रता के खिलाफ होता है। छठवीं बात, गलत काम और स्त्री पुरुष संबंधों से बचे। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन को पूजा और साधना के रूप में मनाना चाहिए, न कि स्त्री पुरुष के प्रेम या किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंधों में बर्बाद करना चाहिए। यह दिन देवी सरस्वती की पूजा का होता है और इसे मानसिक शुद्धता और आत्मज्ञान प्राप्ति का दिन माना जाता है। इस दिन को भक्ति साधना और ज्ञान के लिए समर्पित करना चाहिए, न कि शारीरिक इच्छाओं और भोग विलास में उलझना चाहिए। भक्तों, सातवीं बात, बसंत पंचमी के दिन किसी भी प्रकार के व्यसन से बचने की सलाह दी जाती है। तंबाकू, शराब, नशीले पदार्थ और अन्य नशे की आदतों से दूर रहना चाहिए। इन व्यसनों का सेवन आत्मशक्ति को नष्ट कर सकता है और पूजा की शुद्धता को प्रभावित करता है। इस दिन का उद्देश्य आत्मनियंत्रण और शुद्धता की ओर बढ़ना है। व्यसन से बचकर इस दिन को ध्यान और साधना के लिए समर्पित करना चाहिए। भक्तों,
आगे की जानकारी बताने से पहले पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए ये आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस पवित्र दिन पर कौन सी वस्तुएं दान करना चाहिए, जिससे न केवल पुण्य मिलता है बल्कि जीवन में खुशहाली और समृद्धि भी आती है। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि दान के रूप में कौन सी वस्तुएं खास तौर पर उपयुक्त होती हैं और उनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। पहली चीज है पीले रंग के वस्त्र। भक्तों, बसंत पंचमी का दिन पीले रंग से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि इस दिन की पूजा और उत्सव पीले रंग की समृद्धि और खुशी के प्रतीक माने जाते हैं। पीला रंग विशेष रूप से देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्रों का दान करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह न केवल पुण्य का कार्य है बल्कि इसे देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का भी एक उपाय माना जाता है। दान के रूप में पीले वस्त्र देने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। पीले वस्त्र गरीबों, जरूरतमंदों या भिक्षुकों को दान देने से वे आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं और यह कार्य दानदाता के लिए पुण्य कारक बनता है। भक्तों, दूसरी चीज है स्वर्ण चांदी और अन्य धातु का दान। धातु दान विशेष रूप से स्वर्ण चांदी या तांबे का दान करने से व्यक्ति को अपार समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हालांकि यह दान विशेष रूप से सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन यदि कोई स्वर्ण चांदी या तांबे के आभूषण, बर्तन या अन्य धातु की वस्तुएं दान करता है तो यह समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। धातु दान से न केवल आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिन खास तौर पर चांदी के सिक्के या बर्तन दान करना अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। तीसरी चीज है किताबें और शैक्षिक सामग्री का दान। भक्तों, बसंत पंचमी का दिन देवी सरस्वती की पूजा के दिन के रूप में मनाया जाता है, जो शिक्षा और ज्ञान की देवी हैं। इस दिन शय सामग्री का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। खासकर छात्रों के लिए किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल और अन्य शैक्षिक सामग्री दान करना बेहद लाभकारी होता है। दान के रूप में किताबों का वितरण न केवल ज्ञान के प्रसार का प्रतीक होता है बल्कि यह दान करने वाले व्यक्ति को ज्ञान की देवी सरस्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। चौथी चीज है फल और मिठाई का दान। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन खास तौर पर फल और मिठाई का दान करना शुभ माना जाता है। फल स्वास्थ्य और समृद्धि के प्रतीक होते हैं और इनका दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। खास तौर पर केला, अमरूद, सेब और नारियल को दान करने की परंपरा है। मिठाई विशेष रूप से बेसन के लड्डू और खीर इस दिन का एक प्रमुख हिस्सा होती है, जिन्हें देवी सरस्वती को अर्पित किया जाता है। इन मिठाइयों का दान गरीबों या जरूरतमंदों को देने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। इसके अलावा मिठाई का दान परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। भक्तों, पांचवी चीज है हाथी के आकार की मूर्ति का दान। हाथी भगवान गणेश का प्रतीक होता है, जो समृद्धि, सुख और समृद्धि के देवता माने जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से हाथी के आकार की मूर्ति का दान करना लाभकारी होता है। यह दान सुख, शांति और समृद्धि के वर्धन का प्रतीक होता है। यदि किसी को यह मूर्ति दान दी जाए तो वह व्यक्ति धार्मिक और आर्थिक रूप से समृद्ध होता है। छठवीं चीज है मिट्टी के बर्तन और तेल का दान। मिट्टी के बर्तन का दान प्राकृतिक और पर्यावरण के लिए शुभ होता है। दिन मिट्टी के बर्तन, तेल और अन्य जल यंत्रों का दान करना विशेष रूप से पुण्य कारक माना जाता है। इससे घर में शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है। तेल का दान विशेष रूप से घर की अंधकार को दूर करने और शांति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सातवीं चीज है साबुन, तेल और अन्य शुद्धता से संबंधित वस्तुओं का दान। साबुन, तेल और अन्य स्वच्छता से संबंधित वस्तुएं दान करने से घर में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यह वस्तुएं विशेष रूप से उन लोगों को दी जाती हैं जो शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। इन वस्तुओं का दान उन्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है और साथ ही पुण्य की प्राप्ति भी होती है। भक्तों, सबसे पहले
आपसे एक विनती है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें, क्योंकि हम राशियों से जुड़ी जानकारी देते हैं और आपके भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान उपाय भी बताते हैं। अब बिना देर किए जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन कौन कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए ताकि माता सरस्वती और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। बसंत पंचमी का पर्व शुद्धता और नए आरंभ का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सबसे पहले घर की सफाई करें। जिस प्रकार दीपावली पर हम अपने घर को स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं, वैसे ही बसंत पंचमी पर भी घर की सफाई करना शुभ माना जाता है। स्वच्छता न केवल हमारे मन को शांति देती है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। विशेष रूप से पूजा स्थल को अत्यंत स्वच्छ रखना चाहिए ताकि देवी सरस्वती का स्वागत पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जा सके। इसके बाद देवी सरस्वती की पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मां सरस्वती को ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की देवी माना जाता है। इस दिन विद्यार्थी, शिक्षक और कलाकारों को विशेष रूप से देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल का समय पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन देवी की मूर्ति या चित्र को एक स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें और उन्हें सफेद पुष्प, दीपक, धूप और मिठाई अर्पित करें। विद्यार्थी अपनी पुस्तकें और लेखन सामग्री देवी के चरणों में रखकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इससे ज्ञान में वृद्धि होती है और बुद्धि का विकास होता है। भोजन की बात करें तो बसंत पंचमी के दिन सादगी से भोजन करना चाहिए। तामसिक और भारी भोजन से बचना चाहिए और फलाहार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस दिन खास पकवान जैसे बेसन के लड्डू, पूरियां और खीर बनाई जाती हैं, जो शुद्ध और सात्विक भोजन माने जाते हैं। हल्के और पौष्टिक भोजन का सेवन करने से तन और मन दोनों ही प्रसन्न रहते हैं। बसंत पंचमी के दिन दान का विशेष महत्व होता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या शिक्षा संबंधी सामग्री दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। विशेष रूप से विद्यार्थियों को किताबें, पेन, कॉपी और अन्य शैक्षिक सामग्री दान करने से मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। यह कार्य न केवल दान करने वाले को पुण्य लाभ देता है, बल्कि समाज में ज्ञान का प्रसार भी करता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने की भी परंपरा है। पीला रंग समृद्धि और प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति में हरियाली और रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, जिनमें पीला रंग प्रमुख होता है। पीले वस्त्र धारण करने से मानसिक स्थिति सकारात्मक बनी रहती है और यह वातावरण में भी आनंद और उल्लास का संचार करता है। अब जानते हैं कि बसंत पंचमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इस कारण इस दिन उनकी पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक मां सरस्वती की पूजा करता है और उनके मंत्रों का जाप करता है, उसे ज्ञान, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। एक अन्य कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रचना की तो वे अपनी सृष्टि से संतुष्ट नहीं थे। तब भगवान विष्णु की प्रेरणा से उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में वीणा, दूसरे में वर मुद्रा और शेष 2 हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जैसे ही उन्होंने वीणा बजाना प्रारंभ किया, संपूर्ण सृष्टि में मधुर संगीत गूंज उठा। इससे संसार में वाणी का संचार हुआ और सभी जीव बोलने योग्य बन गए। ब्रह्मा जी ने इस देवी को सरस्वती नाम दिया। उन्हें वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी जैसे कई नामों से भी पुकारा जाता है। माता सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में बसंत पंचमी का दिन मनाया जाता है। इस दिन मां सरस्वती का पूजन कर उनसे विद्या, बुद्धि और कला का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। भक्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती अवश्य लिखें ताकि हम आपको और भी उपयोगी जानकारी देते रहें। धन्यवाद।